ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा अकल होती है। हमारे यहाँ तो दो पति पत्नी में तलाक हो गया, जज सामने खड़े हो गए। वो गिरीबाला जैसी जज नहीं थी, ढंग का जज था कोई। खड़े हो गए, जज ने पूछा चलो तलाक पक्का है क्या, समझौता नहीं करोगे? आदमी बोला बिल्कुल समझौता नहीं होगा, इस औरत के साथ अब मैं नहीं रह सकता। इतने औरत बोली मैं इसके साथ नहीं रहूँ जिंदगी में। मैंने कहा ठीक है चलो कर देते हैं बंटवारा। मकान बोले 2 है, बोले 1-1 ले लो। जमीन बोले 4 एकड़, बोले 2-2 एकड़ ले लो। बोले कोई पशु वशु घर में, बोले 2 भैंस है, बोले 1-1 2 ही ले लो। फिर जज साहब ने पूछा बच्चे कितने तुम्हारे? तो बोला बच्चे 3 है सर। अब जज का दिमाग खराब, आदमी परेशान के फैसला आज रुकेगा। लेकिन महिलाओं में अकल ज़्यादा होती है। दूर खड़ी थी, वहीं से दौड़ के ही हस्बैंड का कटघरे में खड़ा था, हाथ पकड़ के खींचा, बोले चलो जज साहब अगले साल आएंगे। ये स्थिति है। तो आई वो बोले भाई दादा चाय पी के जाना पड़े। तो घर गए, 1.5 साल का बच्चा और वो दीदी, 2 ही माँ बेटे और घर में कोई नहीं। तो मैंने पूछ लिया कि जब घर आए थे तो जिया जी से मिलवा देती बहन। तो नाराज हो गई, नाम मत लो इसके बाप का। अरे मैंने क्या हो गया? अरे इस नरक में छोड़ के गया, तलाक हो गया भाई साहब, 2 ही माँ बेटे ही हैं। अब मैंने कि चुपचाप चाय पी। मैंने चलो। फिर 5 साल बाद फिर जाने का काम पड़ गया। तो जो 1.5 साल का था वो 6.5 साल का हो गया, और एक 5 और 3 साल का और खेल रहा। मैंने कि दीदी बच्चे मेरे ही हैं दादा। मैं आप कह रही थी कि हम 2 ही माँ बेटे, तलाक हो गया। हाँ तलाक हो गया था, पर बीच बीच में माफ़ी मांगने आते रहे। हम मेहनत करेंगे, ताली नहीं बजे तो मत बजने दो। हम तो वैसे ही परेशान हैं, इतने दिन से अपन लगे हैं। तो और मेहनत देखिए, परम नियम तो बदला है, परिवर्तन हुआ है। आप सब गवाह है इस बात के। आज से 50 साल पहले अगर कोई पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जीन्स पहन लूँ दादी, तो दादी क्या कहती थी? नहीं, जैसे कपड़े आपकी मम्मी पहनती वैसे पहनो, जैसे हम पहनते वैसे वस्त्र पहनोगी, इस घर में कोई जीन्स नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती दादी से पूछ ले दादी क्या मैं जीन्स पहन लूँ दादी, तो आज की दादी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये परिवर्तन। तो मैं इसलिए निवेदन आपसे कर, अभी 15 दिन से प्रोग्राम में है कि गुरुजी 15 दिन हो गए हैं आज, और ये कल इनका था। और कल एक प्रोग्राम वीरेंद्र विद्रोही का करना ललितपुर के पास। परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजाऊंगा। पहले तो मेरी मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर कहेगी कि सामने आओ, सीट पे दिख नहीं रहा कौन है। फिर अपन वहाँ चक्कर लगाएंगे, फिर उसको दिखेगा। अच्छा ये तो अभी मौसम अच्छा, दिसंबर के महीने में तो अपन फाटक खुलवाए, तब तक तो पड़ोसन कंबल फेंक देती ऊपर से। बोले पंडित आइन को टाइम लगेगा, पंडित कमजोर है, ठंड ज्यादा है। ये हालत है। प्रेम बचा कहाँ? हाँ अच्छा, फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? श्याम सुंदर जी चौरसिया ने भरथाना में भंडारा रखा था, तो 3 बाटी उठा लाया। एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा। अब मत बना देवी, तू 1 गिलास पानी लिया। क्यों, पियोगे क्या? पानी कोई पीने की चीज है? गला चेक करेंगे, कहीं से लीकेज दिख रहा है। ताली नहीं आ रही है आपकी, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। अदरक डाल के 1 कप कड़क चाय बना लो। चाय से याद आया, सुबह ही लड़की बोल रही थी कि मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 17 दिन हो गए। कहीं से प्रेम दिख रहा। अच्छा फिर वही जिद, हाँ तो रोटी खाओगे? हाँ खाएंगे। क्या बनाऊं? दाल बाटी बनाओ। नहीं रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे। मैं पचाना मेरे को है, तू बना के लिया। इससे आगे की बात क्यों कर? नहीं रात को 2:30 बजे कोई दाल बाटी। अरे तो रेल में चीले मंगोड़े पकोड़े भजिए, तेल का तो खाया ही मत करो। तू आलू बड़े बना ले। आलू बादी करते तो देवी दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। अरे तो मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, वो तो कोरोना में खाते थे। अरे तो तू एक काम कर, मेरे साथ देश का बड़ा संयोजक राजू चौरसिया है, पर तेरे माजने की वजह से वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आया हूँ। मैंने कहा भैया तेरी भाभी को पहले मूड देख लूँ, मूड सही होगा तो 2 ही भाई भोजन करेंगे ही सही, और मूड सही नहीं होगा तो मेरे को बनाना नहीं आता, पर तेरे को तो आइडिया है, मैं 4 कटोरी आटा ले आऊंगा। नहीं आटा नहीं, वो अच्छा नहीं लगता मोहल्ले में। अरे तो मैंने कहा फिर दाल रोटी चावल सब्जी बना लेती। वो तो रूटीन में रोज बनते 10 साढ़े 10 बजे। उसका आखिरी जवाब आपके दिल को छू जाए तो ताली बजाना। मैंने कि दाल रोटी चावल सब्जी, नहीं वो तो रूटीन में रोज बनते ही है 10 साढ़े 10 बजे। अरे तो अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो बना दूं। ये स्थिति है। तो मैं अब तो जियो ने सब फ्री कर दिया।
पहले तो ये हालत थी कि लड़के मम्मी से 50 रुपए लेके बैलेंस डलवाते थे, शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं बचते। मम्मी अगर गलती से कहते कि बेटा तेरे मामा को एक मिस कॉल मार दे, तो लड़का कहता कि अगर मिस कॉल मारने के पैसे होते मम्मा तो 2 जगह मिस कॉल करना बहुत जरूरी था। ये हालत थी हमारी, है ना। तब 4 पंक्तियां लड़कों के लिए पढ़ता। अब ये थोड़ा सा रंग रूप बदलते हैं, बैठ जा बेटा, है ना, बैठ जा। बनी तो फिर मम्मी से को मम्मी चुप कर सकती है, जब मम्मी पापा को चुप कर दे तो तेरे क्या नहीं करेगी, बैठ जा। लड़कों की ये हालत कर दी हम टेंशन में, ये आप हमको क्या, ये हम ये रोते फिरते हैं इधर। एक दिन तो मेरी मिसेस रोने लग गई पड़ोस की औरतों के सामने, बोले हम तो बहुत दुखी है भाभी। बोले क्यों भाभी, ऐसा क्या हुआ? अरे बोले कुछ मत पूछो, तुम्हारे पति कहाँ है? अच्छा, मेरी मिसेस ने पूछा। बोले कि वो इंदौर गए हैं। अच्छा, दूसरी पूछा तुम्हारे कहाँ है? कि बोले वो तो बम्बई गए बिजनेस के सिलसिले में। बोले यही तो दुख है। बोले भाभी दुख इसमें काहे का दुख? बोले तुमको ये तो पता कि तुम्हारा आदमी कहाँ है? हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारा आदमी आज कहाँ है। ये स्थितियाँ हो जाती है रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम में। अब ये आज यहाँ प्रोग्राम में अपन देखिए, प्रेम बचा नहीं है। बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। या यूं मानो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भौरी पे समाप्त हो गया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भौरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और ये टिप्पणी आपके दिल को छू जाए, भौरी के तो शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भौरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता? अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो, आपके लखनऊ का शिवपाल हो या दिल्ली का केजरीवाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। वो सबको जवाब। प्रेम बचा नहीं। अगर घर में प्रेम बचा होता तो आप पागल थे जो यहाँ रात भर बैठते? आप भी सोचते कि एक रात सुख से कटे। आप देखना वीरेंद्र जी, आप राजू भाई, आप तो बहुत ज्ञानी जीव हैं। आप देखना जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5, पौने 2 साल जिनकी शादी को हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम पाउडर लिपस्टिक मेहंदी महावर लॉकेट पॉकेट ब्रेसलेट। और जिनकी शादी को 20 साल हो गए, राजू चौरसिया जी, भले आपके बेडरूम में ही देखना, झंडूबाम विक्स काम्बी फ्लेम, पेट की दवा, पीठ की दवा, कमर की दवा। हमारा राजू चौरसिया पहला आदमी है दुनिया में जो पूछ के चूना लगाता है। वो कोई मना नहीं करता, कितना कम लगाऊं कि ज्यादा, पर लगेगा जरूर चूना। होलसेल व्यापारी पान के पिताजी थे उस टाइम, ललितपुर के पास पाली के मूल निवासी है। बाकी आनंद है। मैं 4 पंक्तियां लड़कों के लिए आप तक पहुंचाता हूं। हालांकि लड़के भरथनाट्यम नहीं बिगड़े, इटावा तक के भी नहीं बिगड़े, भिंड तक के भी ठीक है, लेकिन उसके आसपास के जो लड़के इंटरनेट की वजह से बिगड़े, उनके लिए 4 पंक्तियां। लड़कों की क्या हालत है कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन और दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। ये लड़कों की हालत है। अभी